बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी सी सोनी सोनी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हो आप लोग। मैं तो जनाब गुड मॉर्निंग में अब नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ता करने के बाद किचन, आपको पता है किचन के काम तो पता नहीं ख़त्म नहीं होते या क्या है। तो ये जी चावल मैंने बना रही थी, मैं आलू मटर वाले चावल चले गए थे दम पे, और साथ में मेरी चिकन की जो है वो क्रीमी कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर मैं निकाल के रख लेती हूँ। आप ये ना समझना मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और साथ में बर्तन भी मैंने धो लिए थे, खिलारा शिलारा सारा समेट लिया था। और चावलों का जब दम खोला है तो चावल बहुत अच्छे बने हैं। ये मैंने एक नई शॉप से ट्राई किए थे, मैंने सोचा था चलो देखते हैं कैसे हैं इनके चावल। ये खाना टेबल पे लग चुका था, और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने सोचा मार्केट का विज़िट करके आऊँ, क्योंकि कुछ सामान लेना था मुझे। तो साथ में मैंने कहा आपको रोड्स की जो है वो थोड़ा सा दिखा। अच्छा जी, मार्केट जा रही थी, साथ साथ मैंने कहा आपको रोड का भी विज़िट करवाती चलूँ। और आप सुनाएं, क्या है आपकी रूटीन। आप भी जो है बिज़ी मॉम है। ज़ाहिर है मॉम्स का काम ही यही होता है, बिज़ी रहना। और ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने मोबाइल लिया था, उसके हमें चाहिए थे बैक पाउचेस, तो हम देखने आए थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल का भी मिला नहीं था। और साथ में हमें करवानी थी लेमिनेशन मोबाइल की। ये है मोबाइल की मार्केट, कचहरी बाज़ार में बेसमेंट में। बड़ी अच्छी ये मार्केट है, रीज़नेबल प्राइस पे आपके सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसके बाद हमें जाना था जी झंग बाज़ार की तरफ, और सामने आपको देखें क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। और जो फिर यहाँ पे चल सो लगी हुई थी। और उसके बाद ये है जी झंग बाज़ार की मार्केट। यहाँ पे आपको छोटे बड़े टॉयज़ जो हैं वो होलसेल रेट पे मिलेंगे। बहुत अच्छी इनकी प्राइस होती है, बारगेनिंग भी करनी पड़ती है यहाँ पे अक्सर, लेकिन अक्सर जो हैं वो फ़िक्स प्राइस पे ही होते हैं। अगर आपको बच्चों के लिए टॉयज़ लेने हो तो ये मार्केट बेस्ट है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे रेट पे मिलेगी। ये देखिए मोती मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, और हमने पढ़नी थी असर की नमाज़। टाइम जो गुज़रा जा रहा था तो फटाफट से हम मस्जिद में आए, तो ऊपर उन्होंने कहा हाल खाली है, आप वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ें। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखिए मैं मस्जिद का ले रही थी क्लिप। इतना प्यारा ये देखिए गुंबद सा बना हुआ है ऊपर, और ये लिखा हुआ है कलमा शरीफ लिखा हुआ है। और बाहर की तरफ इनकी जो विंडोज़ ओपन हो रही हैं, बाज़ार का सारा मंज़र झंग बाज़ार का नज़र आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही क्लिप बनाया है क्योंकि जल्दी काफ़ी थी। माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई थी, मैं तो फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर आई हूँ। उसके बाद झंग बाज़ार में ही जो है मियाँ प्लास्टिक वाले हैं, उनके पास आए थे, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें देखनी थी। बस आप लोग भी भूल जाते हो मेरी तरह या याद रखते हो। मैं अक्सर लिस्ट बना के ले आती हूँ, तो इस दफ़ा मैं भी लिस्ट बनाना भूल गई थी और काफ़ी चीज़ें मेरे से मिस हो गई थी। तो ये मेरी फ्रेंड वहाँ खड़ी होकर देख रही थी, विज़िट कर रही थी, चीज़ों को सर्च करके मुझे दिखा रही थी। तो मैं कहती हाँ यार चौकला है सारा कुछ, ये तो छड्डन वाला कुछ भी नहीं। अच्छा जी उसके बाद हम यहाँ से निकले थे, तो ढूंढ रहे थे ऑटो कि हम घर की तरफ जाएं, और साथ साथ देख रहे थे कि कुछ और तो नहीं रह गया। फिर याद आया नहीं अभी रह गया है, तो हम फिर वापस मुड़े बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखी चीज़ें, यहाँ पे हमने बाउल्स वगैरह प्लास्टिक के जो कैप वाले होते हैं वो लेने थे। ये कॉटन बड्स पड़ी थी, तो हालांकि मुझे चाहिए थी, मेरी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा था। असल में हम काफ़ी विज़िट हमने इतना किया था ना, तो बस फिर ये वापसी पे ऑटो हमें मिल गया था। जल्दी जल्दी हम ऑटो में बैठे, और ये मेरी फ्रेंड मुझे चीज़ें पकड़ा रही थी कि यार अपनी चीज़ें पकड़ो, संभालो अपनी चीज़ें, क्या तूने हर चीज़ मेरे जो है शॉपिंग बैग में ठोंसी हुई है। हाँ जी। अच्छा जी, आके फिर मगरिब की नमाज़ हम वहीं पे पढ़ के आए थे, और आके जल्दी जल्दी से मैंने निकाले अनारों के दाने, मेरे फेवरेट। पहले मैंने लिए थे तो काफ़ी खटास थी उनमें, लेकिन ये बड़े अच्छे टेस्ट थे, खट्टे मीठे। तो मैंने कहा यार बाज़ार से आके एनर्जी की ज़रूरत तो होती है ना। रात को फिर मैंने कहा ज़रा हाथों की क्लिनजिंग कर लें और पैरों की, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो ये इतना मुझे पसंद तो नहीं आया, इस लोशन में ना चिपचिपाहट बहुत है। फिर मैंने सोचा यार वेस्ट ज़रूर करना है, इसको हम एज़ आ क्लिनज़र यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मैं मसाज कर रही थी हाथों पे अच्छी तरीके से,
मसाज इसका जब भी आप किसी भी क्लिनज़र का लोशन का मसाज करें तो फिंगर टिप्स को मत भूला करें, अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स को रब किया करें। जो इसके अंदर मैल कुचैल होती है ना वो निकल जाती है और आपकी फिंगर्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं ना। ये देखें, अच्छे तरीके से इसका मसाज करें, ज़्यादा भी नहीं फाड़ के रगड़ देना कि हाथ ही लालो लाल हो जाए ताड़ा। ये देखें, हाथ इतना सॉफ्ट हो गया। हल्के हाथों से जब भी मसाज करें फेस का, हाथों का हल्के हाथों से। और ये जी लाइटें भी हो रही थी बंद और एसी भी था बंद। एसी को हमने गुड नाइट कर दिया हुआ था क्योंकि अब एसी का मौसम ही नहीं रहा, अब मैं नहीं चलाती। ये जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरी बन रही थी चाय, और चाय से तो बंदा फ्रेश हो जाता है यार। और चीनी मेरी ज़रा एक्स्ट्रा ऐड होती है। ये है जी टीचर डे का कार्ड, 5 अक्टूबर टीचर डे। बेटी के लिए मैं कोई गिफ्ट लाना ही भूल गई कि उसने अपने टीचर को गिफ्ट करना था, तो रात को फिर जल्दी से कार्ड बना के तो ऊपर चॉकलेटें लगा के मैंने कहा यार एक दफ़ा इसी से ही गुजारा करो। तो ये मैंने डबल टेप से चॉकलेटें इसके अंदर लगा दी थी और ये उसका कार्ड, और वो हो गई थी रेडी। अच्छा जी, ये बेटी रेडी हो गई थी और मैं किचन में, मुझे आज समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए आपको ये खिलारा ढेर सारा नज़र आ रहा है। और ये क्विक रेसिपी मैंने बस फटाफट से बनाई, तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ये बारीक बारीक आलू के कतले इतने बारीक काटे हुए हैं ना कटर के साथ, तो ये जल्दी से मिक्स हो गए थे। इतनी मज़े की ये हल्की सी ग्रेवी, थोड़ा सा ऑयल डाल के बड़ा मज़े का ये एक जो है वो चिकन का रेसिपी तैयार की थी मैंने। ये चिकन की टिक्की है, इसको मैंने स्पलचा की मदद से हाफ़ हाफ़ कर दी है। और ये आलू के बारीक बारीक कतले हैं क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं जितने बारीक हों। और ये जी दोपहर का खाना लग चुका था क्योंकि बहुत भूख लगी थी। ये इमरजेंसी में सारा कुछ रेडी किया है क्योंकि भूख से हो गया था मेरा और बच्चों का बुरा हाल, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लंच में क्या करें। कुछ लेफ़्ट ओवर मेरे पास राइस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलें वो भी साथ चला लेते हैं। और ये हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे और मज़ा आ गया था, यकीन करें, इस रेसिपी को खा के। और साथ में आपको पता है सैलड ना हो, रायता ना हो, उसके बगैर तो मेरा टेबल ही मुकम्मल नहीं होता। ये चीज़ें आप भी ज़रूर अपने टेबल पे रखा करें, खाने में शामिल किया करें। और ये क्ले जो मैं एक दिन पहले लेके आई, ये क्ले के साथ खेलते हुए इतनी प्यारी कलरफुल ये क्ले थी ना कि मेरा खुद दिल कर रहा था कि मैं इसके साथ खेलूं। और ये फिर हमें आई थी कहीं से मिठाई, और तारिक स्वीट्स की तरफ से। अच्छा जी, ये है इनकी जड़ा वाला के अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो देख के ही मज़ा आ गया, इतने अच्छे तरीके से ये इन्होंने अंदर सेट की हुई थी। और जब मैंने इसको एक रैपर को पकड़ के ओपन किया तो इसके बाहर था सारा खोया, और जब खोए के अंदर जो था रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी था, बहरहाल बहुत ही टेस्टी था और बिल्कुल रसीला। इसके अंदर इतनी चाशनी थी ना कि बस मुंह में, अभी भी देख के वीडियो बनाते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का। इसका मैं एड्रेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मुझे जाना था अपनी मुमानी के घर, वो हुई थी मेरे घर के करीबी शिफ्ट, तो मैं गई थी। वो मुझे मना कर रही थी, डांट रही थी कि यार वीडियो मत बनाओ, बड़ा खिलारा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जब शिफ्टिंग होती है तो ऐसे ही खिलारे पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें बिखरी होती हैं। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है बंदा अपनी रूटीन पे आता है, अपने सेटअप पे आता है। ये था किचन की लाइट बंद थी, तो वो पीछे से मुझे बोल रही थी कि यार मत करो, अभी ना बनाओ, मुझे सेटिंग करने दो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, व्यूवर्स को भी पता चले ज़रा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक और शेयर किया करो, और साथ में बताया करो कि आप लोग क्या और देखना चाहते हो, आपको कौन सी रेसिपीज़ पसंद हैं। आप बिज़ी मोम हो, क्योंकि आपको पता है बिज़ी मोम तो 5 AM से स्टार्ट होती है और रात 10-11 PM तक वो बिज़ी ही रहती है। उसके बाद जी बच्चों का मूड हो रहा था रात को रोटी नहीं खाने को, क्योंकि आपको पता है मैंने दोपहर में बिल्कुल एक क्विक रेसिपी बनाई थी और वो दोपहर में ही चटपट हो गई, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। बनाई भी एमरजेंसी में मैंने थोड़ी सी, क्योंकि ट्राई थी। उसके बाद फिर हम शवारमा लेने चले गए सूसा रोड की तरफ। मैंने कहा चलें कोई फ़ास्ट फूड ही चलता है, और क्या खाना है। कुछ मौसम भी ऐसा है, कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं करता। कुछ जो है वो बिज़ी मोम जो होती है ना, उसका तो वैसे ही कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो ये जी फूड पॉइंट पे आ गए थे और वहाँ पे अच्छा खासा रश था। जल्दी से वहाँ से फूड पॉइंट से लिया। ये हैं सूसा रोड पे मदनी फूड पॉइंट वाले, मदनी शवारमा।
बहुत टेस्टी होता है इनका शवारमा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी वैरायटी होती है इनके पास, जिंगर में, सिंपल शवारमे में। तो रश की वजह से मैं जो है वो क्लिप ही नहीं रिकॉर्ड कर सकी जब वो शवारमे वगैरह पैक कर रहे थे। तो ये रात का मंज़र कैनाल रोड का, यार क्या व्यू होता है रात को कैनाल रोड पे, इतना खूबसूरत। और ये नहर के अंदर जब पानी में से रात को लाइटिंग का सीन नज़र आता है तो अमेजिंग ही काम हो जाता है। और जो वेदर आज प्यारा था, खैर रात को तो वैसे ही वेदर नहर के पास काफ़ी प्यारा होता है। तो ये लाइटिंग जो इन्होंने लगाई हुई है उसकी वजह से तो और ज़्यादा प्यारा हो गया है नहर का मंज़र। तो कैनाल रोड ज़िंदाबाद। 24 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक और रश होता है यहाँ पे। तो बस अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ। गुड नाइट। अल्लाह।